नमस्कार दोस्तों, आदर्श श्रीवास्तव प्रधान संपादक के साथ एहसान खोकर विशेष संवाददाता की देखिए ये विशेष रिपोर्ट। एक हाई प्रोफाइल मामला, जमीन को लेकर पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री के बीच थनी। अब देखना यह है कि उक्त प्रकरण को लेकर किसके पक्ष में फैसला आता है। मगर हकीकत क्या है, इस पर संशय बना है। मगर जिला प्रशासन की तरफ से डॉक्टर अशोक पटेल के पक्ष में ही हरी झंडी दे दी गई। हमारी 50 फीट बाउंड्री गिरा दिया तो पहले आप नहीं कर सकते। तो डीएम ने भी ये इनलीगल किया और इसलिए किया है कि कहीं न कहीं से वो अपने बिरादरी में प्रेरित है। कलेक्टर के यहाँ सारे बिरादरी के लोगों का बैठक रात दिन होता है। फतेहपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन में चल रहा एक मैरिज हॉल के पश्चिमी छोर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक पटेल निवासी हरियापुर परगना आया शाह ने डॉन किचन न्यूज की टीम को बताया कि गाटा संख्या 1928 में 0.8170 हेक्टेयर स्थित कस्बा फतेहपुर दक्षिणी परगना तहसील व जिला के 100 खातेदार हैं और उक्त भूमि पर वह निर्माण कराना चाहते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक पटेल अपने लव लश्कर के साथ कल दिनांक 30 जून 2020 को जिला अधिकारी के आदेश के तहत पटरकटा चौराहा से पटेल नगर मुख्य रोड के पूर्व की तरफ दीवार गिरा दी गई थी, जिसको डॉक्टर अशोक पटेल अपना बता रहे हैं व कागज दिखा रहे हैं। इसके दूसरी तरफ बसपा सरकार में मंत्री रहे अयोध्यापाल उक्त जमीन पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। आज सुबह से सिविल लाइन क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। भारी पुलिस फोर्स शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटरकटा चौराहा से पटेल नगर चौराहा के साथ मैरिज हॉल में पुलिस की नजर लगी रही। ज्ञातव्य रहे कि उक्त हाई प्रोफाइल मामले को लेकर गेंद जिला अधिकारी के पाले में पहुंच गई है। वहीं पूर्व मंत्री ने डॉन की जंग न्यूज को बताया कि जो लोग कब्जा लेने आए हैं उन्होंने अपनी जमीन 10-12 वर्ष पहले ही बेच दी है और उस पर आज एक स्कूल चल रहा है और जमीन बेचने के बाद खतौनी से अपना नाम नहीं हटाया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि हमको किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई और न ही कोई नोटिस दी गई है। बताते चले कि हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक यानी लॉकडाउन के पीरियड में एक आदेश दिया था कि उक्त 10 जुलाई तक किसी का मकान आदि नहीं ढहाया जाएगा। ये बताते हुए पूर्व मंत्री अयोध्यापाल ने कहा, सुने उनकी ही बात। जो वो कह रहे हैं अपना कागज दिखा रहे हैं कि ये मेरा है, उनके पास कोई कागज नहीं है। ऐसा है कि इसको हमने जी जरिए बैनामा खरीदा डॉक्टर विश्वरूप वर्मा से, BR वर्मा से, और जितना में वो काबिज था उतने में हम काबिज थे। डॉक्टर अशोक पटेल कागज इसलिए नहीं दिखा पा रहे कि उनके रिश्तेदार जो हैं और वो मिल करके ये हमारे मकान के पीछे प्लाट जिसमें स्कूल बना है ये प्लाटिंग उन्हीं की है। तो अपनी ज़मीन तो बेच दिया प्लाट करके, खतौनी में अपना नाम चढ़ाए हुए, खतौनी से हटवाया नहीं। तो अब जब हम कब्जा जिसमें हम रह रहे हैं 12 साल से, आप हमको सूचना दीजिए, हमको नोटिस दीजिए, तब कोई आके कल अचानक हमारी 50 फीट बाउंड्री गिरा दिया। तो हमारा कहना है कि इनके पास हाई कोर्ट में पेंडिंग है। लॉकडाउन में हाई कोर्ट ने कहा है कि 10 जुलाई तक किसी भी प्रकार का ना कोई अवैध ढहाया जाएगा, न कोई डिस्टॉर्ट, कोई ऐसी चीज़ें डिमॉलिश की जाएंगी। स्पष्ट आदेश है, वही मैं अभी डीएम को देने जा रहा हूँ कि आपने अगर नहीं देखा है, 29 देख के आपने ऑर्डर कर दिया तो 10 तक का हाई कोर्ट का आदेश है, ये देख लीजिए आप, 10 जुलाई तक का, उसके पहले आप नहीं कर सकते। तो डीएम ने भी ये इनलीगल किया और इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं से वो अपने बिरादरी में प्रेरित है। क्योंकि कलेक्टर के यहाँ सारे बिरादरी के लोगों का बैठक रात दिन होता है। तो हम तो कहते हैं हमें न्याय चाहिए। अगर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो पेंडेंसी तक आप रुक जाइए, अगर आपके पक्ष में हो जाए तो आप गिरा लीजिएगा। ये है असली चीज़। बाकी उनको तो लग रहा है कि हम कहीं कर लें। बीच से आपने बीच में बाउंड्री गिरा दिया तो आप बीच में घुस के आएंगे। भाई अगर आप कहीं आपका है भी तो एक किनारे लोगे ना, बिल्कुल। लेकिन जब आप बेच चुके हो, आपके रिश्तेदार बेच चुके हैं, तो आप वहाँ से वो जमीन कब बेची? ये जमीन आज के 15 साल पहले बेच डाला इन लोगों ने और 12 साल हमको आज तक नहीं छेड़ा। अब ये 2 महीने से ये लाए, 12 साल नहीं बोले, वर्मा जी के समय में नहीं बोले। वर्मा जी के समय एक मुकदमा इन्होंने दाखिल किया था तो एसडीएम ने फाइंडिंग दे दिया
कि चूंकि ये सिविल लाइन का एरिया है, आकर्षक जमीन है, इसलिए इसका बंटवारा नहीं हो सकता। 9 में आदेश हुआ, अभी तक चुप रहे। एक तो इस आदेश को छिपा के एसडीएम के एक आदेश दिया और कहा साहब ये तो कृषक भूमि है, इसमें जो है इसका बंटवारा हो सकता है। ये फाइंडिंग ले ली, इसी के खिलाफ हम हाई कोर्ट गए। तो जब 2 ऑर्डर एसडीएम के हैं तो कोई ऑर्डर इसका मतलब स्टैंड नहीं कर रहा, ना हमारा ना उसका। अब जो फाइंडिंग आएगी नई, उस पर कार्रवाई होगी। इतना सा मैटर है। ये बेच चुके हैं अपना, ये पहले ही अपने रिश्तेदारों से मिला के बेच चुके हैं। अब ये चाहते हैं कि हमको इसके अंदर मिल जाए। तो जब हमने खरीदा है जो इन्होंने बेचा है वो दक्षिण साइड बेचा है। आप जो इन्होंने बेचा हमारे मकान के दक्षिण बेचा, दक्षिण साइड, हाँ, जिसमें ये स्कूल बने हैं जी, ये इन्हीं की प्लाटिंग है। अच्छा अच्छा। इनके अपने रिश्तेदार, इन्होंने 3 लोगों ने मिलकर खरीदा, डॉक्टर अशोक पटेल, डॉक्टर BR वर्मा और एक इनके अशोक पटेल के रिश्तेदार, वो तीनों। तो ये 2 लोगों ने अपना आपसी बंटवारा करके उधर का हिस्सा बेच लिया, अब इधर चाहते हैं। तो भाई अब तो कोई कृषक भूमि तो है नहीं, जब रही होगी तो रही होगी, अब तो बंटवारा हो नहीं सकता। अब तो लीगली आप कोर्ट जाइए भाई, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खोई है तो आप कोर्ट जाइए। तो डीएम साहब ने क्या 12 बजे बुलाया है क्या? हाँ, डीएम साहब ने अभी 12 बजे तहसील में बुलाया है। अच्छा, हाँ। तो उस पर मतलब क्या फैसला करेंगे वो? नहीं, हम तो कागज दिखाएंगे, जो उन्होंने गलती किया कहेंगे इसको भूल को सुधार कर लीजिए, इसको रोक दीजिए। जो आपने ऑर्डर कर दिया है 10 जुलाई तक का हाईकोर्ट का आदेश है, तो उसके बड़े तो आप हैं नहीं, या आपने नहीं पढ़ा है, आपके संज्ञान में नहीं आए तो मैं संज्ञान में कराए देता हूँ इसको, आप इस ऑर्डर को अपने निकाल कर लीजिए। क्यों भाई, यही तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनसे बढ़ के तो आप हाईकोर्ट से बढ़ के नहीं, हाईकोर्ट से बढ़कर नहीं, ये है। दोनों पक्ष उक्त जमीन पर अपना अपना दावा कर रहे हैं, मगर हकीकत क्या है इस पर संशय बना है। मगर जिला प्रशासन की तरफ से डॉक्टर अशोक पटेल के पक्ष में ही हरी झंडी दे दी गई है।